साबका फौजी अफसरान थे जिनका कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी। क्या आर्मी चीफ जो है वो ऐसी कोई कमिटमेंट उन्होंने की है? तो अब इस सिलसिले में फौजी जराये के हवाले से एक खबर दी है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे जो है वो सामने आया है। इमरान खान साहब ने 25 मई की कॉल दी हुई थी लॉन्ग मार्च की। 24 मई को ये सर्वे शुरू हुआ और ये 3 मार्च तक गया है। अब इसका जो रिजल्ट सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर 6 मुख्तलिफ़ ख़बरें आज आपके साथ शेयर करेंगे और दिन भर की डेवलपमेंट्स हैं। कुछ ऐसी ख़बरें हैं जो पिछले 1-2 दिन से चल रही थी, लेकिन उसके अंदर कुछ मज़ीद अपडेट्स आई हैं, वो भी आपको उसके बारे में भी आगाह करते हैं। सबसे पहली जो खबर है वो बड़ी परेशान कुन इस सिलसिले में है कि जर्मन जो वज़ीर ख़ारजा हैं वो पाकिस्तान के दौरे पर थीं। एनालेना बेरबॉक ये इनका नाम है और ये पाकिस्तान तशरीफ़ लेकर आई थी। 2 रोज़ा इनका ये दौरा है। इस दौरान इनकी बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो वज़ीर ख़ारजा का ओहदा जिनके पास है, हिना रबानी खर जो वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा उमूर हैं, उनके साथ भी उनकी मुलाकातें हुई। उसके बाद वो जो हैं वो कोविड पॉजिटिव निकल आई हैं और ये बताया जाता है कि आज दोपहर तक उनकी जो सेंस ऑफ स्मेल और टेस्ट था वो जाना शुरू हो गया था, जबकि उससे पहले उनका एक रैपिड टेस्ट किया गया था तो वो नेगेटिव आया था। लेकिन जब ये असरात आना शुरू हुए तो फिर उनका दोबारा टेस्ट किया गया तो वो पॉजिटिव आ गया है। और ये जो कंसर्न है वो ये है कि इनकी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई है, दीगर जो पाकिस्तानी फ़ॉरेन ऑफिस के जो स्टाफ है उनसे भी उनकी मुलाकातें हुई हैं, तो उन्होंने तमाम अफराद ने अपने आप को क्वारंटीन कर लिया है। और ये जो जर्मन वज़ीर ख़ारजा हैं इन्होंने इसके बाद ग्रीस और टर्की भी जाना था दौरे के ऊपर, लेकिन उसको भी उन्होंने फ़िलहाल कैंसिल कर दिया है। तो एक ख़बर जो है वो ये मैटर ऑफ कंसर्न थी ये ख़बर। इसके अलावा आज पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के अंदर जो है वो DG नैब सिंध को बुलाया गया था और उनको वहाँ पे ला के एक सवालनामा दिया गया और उनको कहा गया कि जी नैब के जो ऑफिशल्स हैं उनको ये सवालनामा दें और उनको कहें इसको भर के दें। अब उसके अंदर बेसिकली उनकी जायदाद की तफसीलात और ये सारी चीज़ें जो है वो मांगी गई नूर आलम खान की जानिब से। तो वहाँ पे गर्मी सर्दी हो गई। वहाँ पे DG नैब सिंध ने कहा कि जनाब ये जिस किस्म का सवालनामा आप दे रहे हैं ये तो हम इस तरह के सवालनामे मुल्ज़िम को देते हैं। तो उस पर नूर आलम खान ने उनको ये कहा कि जी कानून से कोई भी बालातर नहीं है, सिर्फ ये नहीं कि आपने लोगों का एहतसाब करना है, एहतसाब करने वालों का भी एहतसाब होना चाहिए। तो एक थोड़ी सी गर्मी सर्दी इस मामले में यहाँ पे हुई। इसके अलावा एक और ख़बर जो है जी वो जनरल बाजवा के हवाले से है। ये जो साबका फ़ौजी अफसरान थे जिनका कल एक एहतजाज तो नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो जो मुनक़िद हुई थी, उसके अंदर एक साहब ने ये फरमाया था कि जी जनरल बाजवा ने हमसे वादा किया था कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होंगे। अब ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी, बहुत बड़ी स्टेटमेंट थी कि क्या आर्मी चीफ जो है वो ऐसी कोई कमिटमेंट उन्होंने की है? तो अब इस सिलसिले में फ़ौजी ज़राये के हवाले से BBC उर्दू ने एक ख़बर दी है जनरल बाजवा के हवाले से और ये ख़बर आई है कि जनाब इस किस्म का किसी किस्म का कोई वादा जो है वो जनरल बाजवा ने नहीं किया था। और साथ ही साथ इस खबर के अंदर ये भी लिखा गया है, बल्कि ये ख़बर जो है अगर उसके हम देख लें तो इस खबर के अंदर लिखा हुआ है कि जनाब आर्मी चीफ़ के पास ऐसी किसी चीज़ का कोई इख्तियार ही नहीं है कि वो 90 दिन के इलेक्शंस की कोई कमिटमेंट दे सकें या कुछ कर सकें। तो जो साबका फ़ौजी अफसरान ने, रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान ने जो दावा किया था उसकी टोटली नफ़ी कर दी गई है। अब इस वक्त जो मेरी इतलात हैं, ज़ाहिरी बात है ये बड़ा एक मैटर ऑफ कंसर्न होता है कि साबिक रिटायर्ड फ़ौजी अफसरान है अगर वो एक पॉलिटिकल पोजीशन ले रहे हों तो इदारे के लिए जो है वो एक बड़ी एम्बैरसिंग और सेंसिटिव सिचुएशन हो जाती है कि भई अब हम क्या करें, ये साबका सारे हमारे ही सीनियर्स हैं जो ये इस किस्म की पोजीशन ले रहे हैं। लेकिन इदारे ने एटलीस्ट अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो ज़राए से कम दिया है और वो ख़बर जो है वो सामने आ गई। तो एक तो ये डेवलपमेंट थी। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं इलेक्शंस वगैरह इन सब कुछ, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सर्वे जो है वो सामने आया है। आईपोर ने ये सर्वे किया है, ये आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं। ये सर्वे 24 मई से 3 जून तक किया गया। अब ये डेटें बड़ी इंपॉर्टेंट है। 24 मई इसलिए क्योंकि इमरान खान साहब ने 25 मई की कॉल दी हुई थी लॉन्ग मार्च की
और 24 मई को ये सर्वे शुरू हुआ और ये 3 मार्च तक गया है। 2003 लोगों से इस पे सर्वे किया गया है और इस सर्वे के दौरान जो है वो रैंडमली तकरीबन 2,41,253 लोगों में से रैंडमली फ़ोन कॉल्स के ज़रिए जो है उनसे चंद ये सवालात किए गए हैं। अब इसका जो रिज़ल्ट सामने आया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो उसके जो नंबर सामने आए हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग है, शेयर करने वाले हैं। सबसे पहले थोड़ा सा मैं इसके डेमोग्राफिक्स में आपको बता दूं कि पंजाब से 54% लोगों से सवाल किया गया इस सर्वे के अंदर, सिंध से 23% लोगों से, केपी से 17%, बलूचिस्तान से 6%। और इसमें जो एज ब्रैकेट था 18 से 25 साल की उम्र का जो ब्रैकेट था वो 23% था। 26 से 40 जो उम्र के का जो ब्रैकेट था वो 49% था, सबसे बड़ा ब्रैकेट ये था। 41 से 50 जो है वो 17% थे और 51 साल से ऊपर के जो अफराद थे वो 11% थे। अब इसमें जो पहला सवाल किया गया था वो ये था कि जी ये बताएं कि इमरान खान साहब ने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया हुआ है और क्या आप इसको सपोर्ट करते हैं या आपके ख्याल में इमरान खान साहब को असेंबलियों के अंदर जाना चाहिए, ये सवाल किया गया था। तो इसमें 23% लोगों ने ये कहा कि जी इमरान खान साहब को जो है वो लॉन्ग मार्च करना चाहिए और उनको धरना देना चाहिए, जबकि 60% लोगों ने ये राय दी कि जी इमरान खान साहब को असेंबलियों के अंदर जो है वो वापस जाना चाहिए। तो डबल से भी ज़्यादा लोग जो हैं वो इस हक में हैं कि इमरान खान साहब को असेंबलियों के अंदर जाना चाहिए। और शायद यही वजह है कि जिसकी वजह से इमरान खान साहब अब ऐसा कर भी रहे हैं कि कम से कम लॉन्ग मार्च तो नहीं कर रहे, लेकिन साथ ही साथ वो ये भी कहते हैं मैंने असेंबलियों में नहीं जाना। तो ये सर्वे जो है ये इस सिलसिले में एक बड़े ज़बरदस्त अपडेट देता है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि 17% लोगों ने इसका कोई जवाब नहीं दिया या उन्होंने कहा जी हमें नहीं पता कि इनको क्या करना चाहिए। अच्छा, अब इसको यही जो सवाल था इसको अगर पार्टी वाइज जो है वो डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, क्योंकि लोगों से ये भी सवाल किया गया होगा कि जी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर हैं या नून लीग के वोटर हैं, तो इस सिलसिले और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों से भी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से 48% लोग जो हैं उन्होंने लॉन्ग मार्च के हक में जो है वो सपोर्ट किया कि जी लॉन्ग मार्च होना चाहिए, 48% लोगों ने। लेकिन 44% लोगों ने ये कहा कि जी असेंबलियों में वापस जाना चाहिए। यानी तकरीबन बड़ी माइन्यूट मार्जिन से एक डिफरेंस है, तकरीबन आधे आधे के ऊपर खड़े में हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी ये डिस्ट्रीब्यूशन नज़र आ रही है कि क्या लॉन्ग मार्च करना चाहिए या असेंबलियों के अंदर वापस जाना चाहिए। लेकिन मुस्लिम लीग नून में अगर आप देखें तो 8% ने सिर्फ ये कहा कि हाँ जी आ जाएं लॉन्ग मार्च कर लें, लेकिन 79% लोगों ने ये राय दी कि जी आपको इमरान खान साहब को असेंबलियों के अंदर आना चाहिए और असेंबलियों में आके आपने जो भी जमहूरियत के लिए जो भी बात करनी है उधर करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी इसी तरह 15% लोगों ने इनको कहा कि जी इनको लॉन्ग मार्च और धरना देना चाहिए। 67% लोगों ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से ये कहा कि जनाब इनको भी असेंबलियों में वापस आना चाहिए। इसीलिए जब ये रिज़ल्ट आप इसको कंबाइन करते हैं तो वो जो पहले मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी जिसमें 60% लोग जो हैं वो ये राय दे रहे थे कि जनाब इनको असेंबलियों में ही वापस जाना चाहिए। अच्छा, उसके बाद एक और सवाल जो किया गया कि जी क्या इस हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए या फिर फौरी इलेक्शन होने चाहिए। ठीक है, अभी हम थोड़ी देर पहले बाजवा साहब के हवाले से बात कर रहे थे, इलेक्शंस 90 दिन की जो बात कर रहे थे, उसमें जनाब 35% लोग ये समझते हैं कि इस असेंबली को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए, यानी इलेक्शंस जो हैं वो 1.25 साल के बाद ही जो हैं वो होने चाहिए। लेकिन 54% लोग ये समझते हैं कि इलेक्शन फौरी होने चाहिए और जल्दी इलेक्शन होने चाहिए, यानी इमरान खान साहब की जो डिमांड है उसके मुताबिक ये सर्वे जो है वो बात करता है। आगे चल के अब इसको अगर पार्टी वाइज डिस्ट्रीब्यूट करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग नंबर सामने आता है। इसमें 86% लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं वो ज़ाहिर बात है इमरान खान साहब की डिमांड के मुताबिक ये कहते हैं कि जनाब फौरी इलेक्शन जो है वो होने चाहिए। 11% लोग सिर्फ जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस हक में है कि जी असेंबलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। और जिस तरह ज़ाहिर बात है नून लीग की इस वक्त कोलिशन गवर्नमेंट है, उसमें से 63% लोग इस हक में है कि असेंबलियाँ जो हैं वो अपनी मुद्दत पूरी करें। सिर्फ 31% आधे लोग ये कहते हैं कि जनाब फौरी इलेक्शंस होने चाहिए। और पाकिस्तान इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाला ओपिनियन है, इवन दो इतने बड़े मार्जिन से नहीं है, लेकिन वहाँ पे 57% लोग इस हक में हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस मौजूदा हुकूमत को जो है फौरी इलेक्शंस करवा देने चाहिए। 39% लोग इस हक में हैं कि जी ये असेंबलियाँ जो अपनी मुद्दत पूरी करें। सो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इंटरेस्टिंगली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर, मैं ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर सपोर्टर जो हैं
वो भी ज़्यादातर इस हक में है कि फौरी इलेक्शंस जो हैं वो करने चाहिए। अब ये सारा जो सर्वे है वो ये बात बताता है कि एक तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो चाहते हैं कि इमरान खान साहब को असेंबलियों में वापस आना चाहिए, और शायद इसीलिए उन्होंने अभी तक वो दरवाज़ा खुला भी छोड़ा हुआ है, और होना भी ऐसी चाहिए। तो पीटीआई के अपने अंदर भी जो है एक बहुत बड़ी डिवीज़न पाई जाती है इस सिलसिले में कि उसे क्या करना चाहिए। नून लीग के जो है वो ज़ाहिर बात है इस वक्त कम्फर्ट जोन में, तो वो यही चाहेगी कि जनाब असम्बलियाँ जो है वो पूरी होनी चाहिए। लेकिन पीटीआई के ज़्यादातर लोगों की जो राय है वो इस सिलसिले में यही है कि जी इलेक्शंस जो हैं वो फौरी होने चाहिए, जिस तरह इमरान खान साहब डिमांड कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके अलावा एक और ख़बर जो है वो उसका ताल्लुक़ इमरान खान साहब के ख़िताब से है। आज मेरे कप्तान ने ख़िताब किया जी इस्लामाबाद के अंदर, और वकला बरादरी से ये ख़िताब किया गया। वकला बरादरी से ख़िताब के अंदर जो चंद चीज़ें उन्होंने कहीं, मैं सिर्फ आपके सामने एक समरी में रख देता हूँ। एक तो उन्होंने कहा कि जी हमने पुरअमन एहतजाज इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़ शुरू किया था, जमहूरियत में पुरअमन एहतजाज हर शहरी का हक़ है, पाकिस्तान के वकला की इस वक्त हमें बड़ी अशद ज़रूरत है। मैंने सबके सामने साइफ़र का मरासला रखा था, एक अमरीकी डोनाल्ड डू और हम, अच्छा फिर उसके बाद उन्होंने कहा एक अमरीकी डोनाल्ड डू और हमारे वज़ीर नहीं, जो हमारा मुशीर है नहीं, जो हमारा सफ़ीर है वाशिंगटन में। तो थोड़े से आज भी एक आपको याद होगा पिछले चंद जलसों के अंदर, एक जलसे के अंदर उस वक्त भी थोड़ा सा वो कन्फ्यूज़ हो गए थे जब उन्होंने वो जो पर कैपिटा इनकम है उसके हवाले से गलत फिगर्स गलती से दे दिए थे। तो आज भी थोड़ा सा एक फंबल हुआ है। उसके बाद आगे चल के उन्होंने कहा जी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सामने हमने रखा, इन्होंने हमारे इंटरनल अफेयर्स में मुदाखलत की है। सुप्रीम कोर्ट के पास वो मरासला पड़ा है कि वो इस पर इन्वेस्टिगेशन करे कि मुल्क में हुकूमत गिराई या ये बाहर से साजिश की गई थी, और गवर्नमेंट में कौन लोग आए, जो असल तौहीन है वो पाकिस्तानियों की है। और मतलब आगे चल के उसके बाद उन्होंने कहा कि जी आप बुकला हैं, दुनिया में किसी भी कानून के अंदर मुलजिम खुद ही काजी बन गया, और छोटी मोटी ये चोरी ने 16 अरब रुपए नौकरों के नाम जो पैसा लिया है वो FIA में है, 8 अरब की नैब में जो इन्होंने पापड़ वालों के नाम जो है वो TTs कराई हुई थी, शहबाज शरीफ फैमिली को बेसिकली टारगेट कर रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जी इस वक्त कानून की हुक्मरानी और आपकी और अदलिया की जिम्मेदारी है। इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ये मैं हुकूमत को मैं कहता हूँ कि सख्त पोजीशन लें इसके ऊपर। अगर अरबों के अंदर 4 मुल्कों ने सख्त नोटिस लिया है, ये बेसिकली वो जो BJP की एक स्पोक्स पर्सन थी जिसने जिस गुस्ताख ने जो है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की, उसका ये जिक्र करें कि हमारी हुकूमत को जो है इस पर सख्त से सख्त पोजीशन लेनी चाहिए। और उसके बाद उन्होंने कहा कि पहले तो इलेक्शन कमीशन जिस तरह इलेक्शन कमीशन को भी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन जिस तरह हमजा शहबाज को जो है चीफ मिनिस्टर रखने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर हाँ हमजा कुकड़ी, ये नया नाम इन्होंने बोलना शुरू किया। जिस तरह पहले डीजल शीजल वगैरह बोलते थे, अब हमजा शहबाज को जो है वो ये अल्फाज बोलना शुरू हो गए। तो जैसे ही वो मुनरिफ अरकान डिस्क्वालीफाई हुए थे, इनको रिजर्व सीट्स पर पुर कर देनी चाहिए थी। इलेक्शन कमीशन ने बेसिकली चूँकि इनके खिलाफ फैसला दिया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसला दिया था। बाय द वे ये मामला भी अब इस्लामाबाद, ये मामला भी कोर्ट के अंदर चला गया है, तो कोर्ट ने इस पर जवाब भी मांगा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से। तो उन्होंने कहा कि जी लेकिन क्योंकि अगर वो रिजर्व सीट्स पूरी करते हैं तो हमजा के नंबर पूरे नहीं हो सकते, तो वो फारिग हो जाता है। उसको बचाने के लिए कहते हैं कि ज़िमनी इलेक्शन के बाद जो है वो फैसला होगा। ये कहने कि जी इलेक्शन कमीशन हमजा शहबाज को बचाने की खातिर जो है उन्होंने ये फैसला दिया है कि जी ये जो 5 सीटें हैं ये ज़िमनी इंतखाबात के बाद जो है वो पुर होंगी। और सारे आइन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। इन्हें मालूम है कि वैसे तो इलेक्शन जीत नहीं सकते। हल्का बंदियों का पूरा प्लान पंजाब में बनाया गया। जैसे ही अवाम में जाएंगे तो चोर और गद्दार के नारे सुनेंगे। इलेक्शन कमीशन को साथ मिला के इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक साफ शफाफ इलेक्शन नहीं होते ये तहरीक नहीं रुकेगी। तो ये उन्होंने बयान दिया। अच्छा, इसके अलावा एक और बयान जो है वो राना सनाउल्लाह का दिया है, सामने आया है, जो उन्होंने बेसिकली आज आसमा शराजी साहिबा को एक इंटरव्यू दिया है और उन्होंने उसके अंदर ये बात कही है कि जी हम ऐसे इकदाम हमने कर लिए हैं कि कोई लॉन्ग मार्च चाहे किसी का भी हो और फोर्स भी साथ क्यों ना हो, इस्लामाबाद के अंदर आज के बाद कोई लॉन्ग मार्च दाखिल नहीं हो सकेगा। ये राना सनाउल्लाह साहब ने जनाब सीधा सीधा उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि आज के बाद आप जो मर्ज़ी कर लें, डेटे दे दें, कुछ भी कर लें, आप अंदर दाखिल नहीं हो सकते। मैं कुछ हद तक तो इस बात से एग्री करता हूँ, लेकिन अगर कोई एहतजाज करना चाहता है तो उसके लिए एक डेजिग्नेटेड एरिया ज़रूर होना चाहिए कि वो कम से कम वहाँ पे एहतजाज कर सकते हैं। अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।